महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। भगवान श्री राम अपने श्री मुखारविंद से अवधवासियों को, जिसमें बड़े ज्ञानी विरक्त सन्यासी भी हैं, गृहस्थाश्रम भी है, सब समाज एक गुरुजन है और परिजन है, परिवार के भी लोग हैं, पर वो अपने श्रीमुख से भीतर से राजधर्म का निर्वाह कर रहे हैं। प्रसंग आया कि
कहाँ कबहू कर करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेत स्नेही। अभी तक प्रभु जब जितना भी बोलते गए ईश्वर को एक अलग तत्व बताया, तभी तो कहा कबहू कर करुणा नर देहि। तो करुणा करके कौन देता है? नर शरीर। देत ईश, ईश्वर देता है। बिनु हेत स्नेही, प्रभु ने ये नहीं कहा कि मैं देता हूं। देत ईश, और पहले भी हर जगह ईश्वर को एक अलग तत्व रखे, पर तुरंत ही प्रभु ने कह दिया नर तन भव बारिद कहाँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह। अब ईश्वर को नहीं कहा, परमात्मा को नहीं कहा, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। अकर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करे पावा। जो न तरय भव सागर नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंद मति आत्मा हन गति जाए। मनुष्य शरीर पाके जब अत्यंत दुर्लभ है, देवताओं को भी दुर्लभ है, तो प्रभु कहते हैं इसको विषय सुख में नहीं लगाओ, क्योंकि शांति नहीं है। किसी भी लोक में जाके सुख के लोभ से किसी भी लोक में जाएं, क्षीण तो होना है। क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकम विशंति। तो जो नर शरीर पाकर संसार के सुख में मन लगाते हैं, वे मूर्ख अमृत को देके बदले में विष ले रहे। और फिर उनको भी क्या भला कहा जाए जो पारसमणि को अपने हाथ से फेंक कर बदले में घुंघूची ग्रहण कर लें। तो दोनों समाज के लिए प्रभु ने सार सार समझा दिया कम शब्दों में। और आगे प्रभु ने कहा कबहू का कर करुणा न दे। अरे जैसे ही करुणा निधान, श्री करुणा के धाम दया निधान, उन भगवान से भी रहा नहीं जाता। जीव को 84 लाख में उसकी दुर्गति देखकर, 84 लाख योनियों में भव सिंधु में पड़ा देखकर, वो तो श्री करुणा के धाम दया सिंधु भगवान से रहा नहीं जाता, तो उनकी करुणा का समुद्र उमड़ पड़ता है। जिसको संभाल न सकने के कारण वो खुलकर प्रकट होकर, तभी तो मेरा, मोर ऐसे शब्दों का प्रभु ने प्रयोग किया होगा। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, ये मेरो शब्द प्रभु यहाँ ईश्वर परमात्मा कुछ भी कह सकते थे, वाचक कुछ भी हो सकता था, पर उन करुणा सिंधु भगवान की करुणा प्रकट हुई, जिन्होंने कह दिया बड़े समय से तो ईश्वर ईश्वर कह रहा हूँ, परमात्मा परमात्मा। प्रभु ने स्पष्ट कर दिया सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। नर शरीर मिल गया भव सिंधु से पार होने के लिए एक नौका की तरह, और ऊपर से मेरी कृपा की वायु, वायु ही कृपा है जो अनुकूल है नौका के कि वो किनारे लग जाए भव सिंधु से, ये मेरा अनुग्रह है। और फिर सदगुरु भी मिल जाते हैं, कर्णधार सदगुण धरणावा। तो सब बात जो दुर्लभ थी सब तो सुलभ होकर मिल गई ना। भाव है प्रभु का कि जिस प्रकार करुणा करके मैंने आप लोगों को मनुष्य का तन दिया, उसी प्रकार आज करुणा करके मैं समस्त पुरवासियों को मोक्ष का अधिकारी भी बना रहा हूं। ये बात है। पहले तो करुणा करके मनुष्य शरीर दिया, अब करुणा करके सबको मोक्ष का अधिकारी भी बना रहा हूं। अच्छा, ये जीव भगवान के चरणारविंद से छूटकर माया के प्रवाह में पतित होकर संसार सागर की ओर बहा चला जा रहा है। अब ऐसी स्थिति में यदि भगवान के अनुग्रह ने
कोई कहते हैं कि सन्मुख मरुत, भगवान ने कहा ना सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। कोई कहते हैं कि जो वायु आगे से पीछे को दबावेगी वही सन्मुख वायु होगी। सन्मुख तो वही होगी जो सामने से आवे और हमें पीछे की तरफ ढकेले, तो फिर तो संगति बैठेगी नहीं। प्रभु कहते हैं सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, तो सामने सन्मुख वायु होगी तो पीछे ले जाएगी, पीछे ले जाएगी तो फिर हम भव सिंधु कैसे पार होंगे। अब कोई नाव है प्रयाग से काशी की ओर वही चली जाए, और सामने से पूर्वा हवा चले तो जहाँ से चली थी वहीं लौट के पहुँच जाएगी, प्रयाग ही पहुँच जाएगी वो तो। वैसे ही जीव भगवान के चरणारविंद से छूटकर माया के प्रवाह में पतित होकर बह रहा है भव सिंधु में। अब ऐसी स्थिति में एक तो वो माया के प्रवाह में संसार सागर की ओर बह रहा है ना, भव सिंधु की ओर बढ़ रहा है, और भगवान के अनुग्रह ने अगर सन्मुख वायु के रूप में सहायता की और कहीं गुरुजी ने जिन्होंने पतवार पकड़ रखी है और सत्संग की डोरी को वो कड़ा कर दें, तो जो विमुख जीव हैं लौट के उनका तो काम नहीं चलेगा ना। भगवान का जब अनुग्रह सन्मुख होता है तो जीव को सहायता मिलती है। जो विमुख जीव हैं लौट के अपने निज स्थान प्रभु के श्री चरणों में वापस आ सकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं वो वायु जो उसको भवसिंधु से पार करे वो मेरा अनुग्रह है। सन्मुख शब्द का अर्थ है अनुकूल। चाहे वो वायु आगे से हो या पीछे से हो, दाएं से हो या बाएं से हो, उस नौका को अनुकूलता मिले जिस वायु से, ये सन्मुख मरुत कहने का भाव है, अनुकूलता। भागवत में श्लोक है मयानुकूलेन नभसत्वेरतम। ये स्पष्ट बात है कि वो वायु जो अनुकूलता दे, भवसिंधु में न डाले, जो भवसिंधु से नौका को पार लगावे, वो वायु भगवान का अनुग्रह है। और फिर गुरुजी पतवार लेके बैठे हैं। जब अनुकूलता मिली है, जब अनुकूलता मिल जाती है ना नौका को समंदर में, तो जो मल्लाह होता है ना उसका परिश्रम भी समाप्त हो जाता है। और वायु का वेग, प्रवाह का वेग उल्टा हो, नौका चलाने वाला थोड़ी देर में थक जाता है, परिश्रम हो जाता है। पर प्रभु, इसीलिए प्रभु गुरुदेव के पहले अपना नाम रखते हैं। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, मेरी कृपा से उस नौका को अनुकूलता मिलती है। फिर गुरुजी पतवार लेके बैठते हैं और झट उस पार लगा देते हैं, क्योंकि अब उनको भी परिश्रम कहाँ बचा। अनुकूल वायु ही नौका को लेकर चल रही है, भगवान की कृपा ही जीव को भवसागर से पार कर रही है। गुरुजी ने थोड़ा सा मार्ग निश्चित किया और झट किनारे भवसिंधु के लगा दिया। अच्छा चलो आगे के प्रसंग में भगवान कह रहे हैं, अच्छा ये भी बात थी कि ऐसा मनुष्य, दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर भी कि गुरुजी भी मिल गए, मेरी कृपा भी हो गई, मनुष्य शरीर भी मिला और फिर भी भवसिंधु पार नहीं हुए, तो ऐसे तो सब अपने आत्मा के हत्यारे हैं। वो स्वयं अपनी आत्मा की हत्या करने वाले हैं, बड़े निंदनीय हैं, मंदमती हैं। मानो प्रभु कहते हैं मनुष्य तन पाके भवसिंधु से पार अवश्य होना चाहिए। और इस बात को कहते ही प्रभु कह रहे हैं, जो परलोक यहाँ सुख चहु, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहु, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई, ज्ञान अगम प्रत्यूह अनेका, साधन कठिन न मन कहूँ टेका, करत कष्ट बहु पावई कोई, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी, पुण्य पुंज बिनु मिलहिन संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता, पुण्य एक जग मह नहीं दूजा, मन क्रम बचन विप्रपद पूजा,
सानुकूल तहि पर मुनि देवा, जो तज कपट करई द्विज सेवा। सानुकूल तहि पर मुनि देवा। और पीछे से एक बात प्रभु कह रहे हैं, और एक गुप्त मत सब ही कहूँ कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की जय। तो जब मनुष्य शरीर दुर्लभ मिल गया, मेरी कृपा हो गई, सदगुरु मिल गए, और फिर भी अगर तुम इस लोक परलोक दोनों जगह सुख चाहते हो, जो परलोक यहाँ सुख चाहो, यहाँ भी जीते जी और शरीर पूरा होके भी अगर दोनों जगह सुख चाहते हो, तो जो परलोक यहाँ सुख चाहो, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गाहो। बात यह है, इतना जब बोलना प्रभु ने आरंभ किया ना, जो परलोक यहाँ सुख चाहो, श्री रघुनाथ जी महाराज अपनी माधुर्य लीला के आवरण को हटाकर अपने दिव्य गुण करुणा से द्रवीभूत हो गए। तभी तो अपने को भगवान ईश्वर घोषित कर चुके हैं। फिर भी दया से परिपूर्ण चित्त से कितने मीठे मीठे शब्दों में जीव मात्र के हित का उपदेश कर रहे हैं। श्री राघवेंद्र महाराजाधिराज हैं, कहते हैं, भाई का सुलभ सुखद मार्ग है भाई। भाइयों, यदि आप लोक में परलोक में दोनों जगह में सुखी जीवन व्यतीत करना चाहते हो, तो मेरे वचनों को श्रवण करके दृढ़ता पूर्वक हृदय में धारण करो। यहाँ भगवान अपने सतुपदेश को पहले तो कहते हैं श्रद्धापूर्वक श्रवण करो। श्रद्धापूर्वक श्रवण करने की बात कहने के तुरंत बाद प्रभु कहते हैं दृढ़, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहु। श्रद्धापूर्वक पहले तो श्रवण करो, और फिर दृढ़ का है मनन और ग्रहण। तो श्रवण, मनन, निधिध्यासन तीनों हो गया, तीनों को लक्ष्य करा दिया। श्रवण भी करो, जैसे कथा सुनी जाती है, हम श्रवण करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, तो उसका मनन क्या है? मनन तो ये है कि इसमें हमारे लिए क्या है, और इन दोनों के बीच में एक बड़ी सुंदर कड़ी है, प्रभु का लीला चिंतन। जो कथा सुनते हैं फिर वो लीला चिंतन में सहज चलने लगती है। फिर लीला चिंतन से तो चित्त भगवान के वश में हो जाता है। जीव का चित्त अपने पास ज्यादा समय नहीं रह सकता, पर लीला चिंतन की बड़ी भारी महिमा है। कैसा दरबार होगा वो अवध का। महाराजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट श्री राघवेंद्र अपने श्री मुखारविंद से कह रहे हैं, जो परलोक यहाँ सुख चाहु, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गाहु। तो मेरे वचनों को श्रवण करके दृढ़ता से हृदय में धारण कर लो। धारण सुनकर, सुनना भी कहा, धारण करना भी कहा, तो मनन भी तो हो गया, निधिध्यासन भी हो गया। तीनों बात प्रभु ने कह दी। सुनो, मनन करो, विचार करो और निधिध्यासन। अच्छा, ऐसी क्या प्रभु बात क्या कहते हैं? सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गाहु। क्या दृढ़ता से ग्रहण करना है सुनकर? प्रभु कहते हैं, अच्छा अपनी बात फिर कहें उससे पहले प्रभु कहते हैं, मानो मैं जो कह रहा हूँ सुलभ सुखद मार्ग है भाई। ये बड़ा सुलभ है और सुखद भी है। मानो एक तो मार्ग होता है, पथिक मार्ग तय करता है, यात्री मार्ग तय करता है, तो उसको कष्ट होता है, कलेश होता है, परिश्रम होता है, दुख सहना पड़ता है।
और जब लक्ष्य पर पहुंचता है तो सब बढ़िया व्यवस्था हो जाती है, विश्राम हो जाता है, शांति हो जाती है, आनंद हो जाता है। तो जो यात्रा है कभी कभी बड़ी दुर्गम, अब भव सिंधु में पड़ा हुआ जीव कैसी कठिन यात्रा में है, उसके दुख का तो आर ही पार नहीं है। पर प्रभु जो मार्ग बता रहे हैं, पहले कह दिया कि बहुत सुलभ मार्ग है। ये नर शरीर दुर्लभ है, मेरी कृपा दुर्लभ है, सदगुरु का मिलना दुर्लभ है, पर ये जो मार्ग मैं बता रहा हूँ जिसको दृढ़ता से धारण करना है वो बहुत सुलभ है। सुलभ है, सुलभ का अर्थ ये सहज प्राप्त हो सकता है और सुखद भी है। मार्ग में जब तक रहेंगे, एक होता है साधन, एक होता है साध्य। साधन में तो परिश्रम होता है, तप भी करना पड़ता है, दुख भी सहना पड़ता है, धैर्य भी रखना पड़ता है, पर जब उसका फल होता है तो सब सुख दुख जो हुए रहते हैं ना, सब मिट जाते हैं। ऐसा अपार सुख हो जाता है। पर प्रभु का कहना है कि ये तो ऐसा मार्ग है कि इसको करने में भी सुलभ और करते समय भी सुखद। कैसी अद्भुत बात है, करने में तो सुलभ और करते समय भी सुख मिलता रहे। नौकरी पे जाना है, खूब काम करो, थक जाओ तो कहाँ सुख मिलता है। थक करके घर आओ, कुछ खाया पिया, प्रसाद पाया, आराम किए तो सुख मिलता है। पर प्रभु कहते हैं मैं तो जो मार्ग बता रहा हूँ उसको करते समय भी सुख और बड़ा सुलभ। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, क्या भगति मोर पुराण श्रुति गाई। मेरी भक्ति का मार्ग सहज ही प्राप्त होने के कारण बड़ा सुलभ है। किसी प्रकार के साधन आदि का प्रयास न होने के कारण सुखद भी है। भक्ति में साधन कुछ है ही नहीं तो परिश्रम किस बात का। सहज ही प्राप्त होता है तो सुलभ है, साधन आदि का परिश्रम नहीं तो सुखद है। प्रभु कहते हैं ये जो बात है, यहाँ पर भी देखो, प्रभु ने ये नहीं कहा ईश्वर की भक्ति भगति मोर। आज तो सच में बहुत आनंद हुआ होगा। पुरजन का तो पता नहीं, परिजनों को, गुरुजनों को, ऋषियों महर्षियों सन्यासियों को तो खूब आनंद हुआ होगा। आज प्रभु ने अपने मुख से घोषणा कर दी, श्री राम जगत के ईश्वर हैं, परमेश्वर हैं, अजन्मा, अविनाशी, एक, अद्वितीय, अखंड, रस से परिपूर्ण। क्या क्या कहें, अकल अनीय, जगदात्मा यही है। भगति मोरी, मेरी भक्ति पुराण श्रुति गाई। मानो प्रभु कहते हैं जो भक्ति की महिमा मैं सुना रहा हूँ वो पुराणों ने और वेदों ने गाया है, उसकी महिमा मैं नहीं गा रहा हूँ, पर वो भक्ति मेरी है। कैसी, इतने संकोची हैं प्रभु, तभी तो ऐसा कहा होगा भगति मोर पुराण श्रुति गाई, और गाने उसको खुद जा रहे हैं, उस भक्ति की महिमा को प्रभु कहने जा रहे हैं। पर कहते मैं नहीं कहता, ऐसा पुराणों में और वेदों में कहा गया। गाने का अर्थ होता है खूब बखान कर करके कहा गया, बखान करने का अर्थ है खूब विस्तार से कहा गया है, बड़ा विशद वर्णन है। भगति मोर पुराण श्रुति गाई। और जो ज्ञान है, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग, क्योंकि त्रेता से पहले तो सतयुग था ना, तो ज्ञान की तो प्रधानता तो खूब है, प्रबल प्रधानता है इस समय ज्ञान की। सब तो ज्ञानी ही हैं, वहाँ भी सब बड़े तो जितने हैं सब ज्ञानियों का समाज है। प्रभु क्या कहते हैं, ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका, साधन कठिन न मन कहूँ टेका, करत कष्ट बहु पावई कोई, और भगति हीन मोहि प्रिय नहीं सोई। ज्ञान का मार्ग बड़ा अगम्य है, और फिर अनेकों उस मार्ग में विघ्न भी तो आते हैं। विघ्न अनेक करे तब माया। ज्ञान मार्ग से जब भक्त चलता है, साधक चलता है, तो माया बहुत ही विघ्न डालती है। ज्ञान क्या है, ज्ञान प्रभु किसको कह रहे हैं, ये जो अविद्या माया है, माया भी दो तरह की है, विद्या और अविद्या।
जो विद्या माया है वो तो जीव को भगवान की शरण में पहुंचा देती है, पर जो अविद्या माया है इसके कारण जीव भवसिंधु में फंस जाता है। ये भवसिंधु क्या है? अपनी रची हुई कल्पित सृष्टि का जाल। ये भवसिंधु कोई चीज तो है नहीं। जैसे जब तक स्वप्न देखो वो स्वप्न सच्चा है तो उसका कष्ट हमें होता है, उसका सुख भी हमें सुख के रूप में होता है, और कष्ट में कोई दुख आ जावे, चक्कर पड़ जावे तो वो भी मालूम पड़ता है। बिल्कुल ही मालूम ही नहीं पड़ता हम स्वप्न देख रहे हैं। तो भवसिंधु तो अपनी ही रची हुई कल्पित सृष्टि का जाल है, और अविद्या माया के कारण जीव इस भवसिंधु में फंस जाता है। परिणाम क्या होता है? जन्म जन्मांतर दुख भोगता रहता है। ये रोग है, क्योंकि रोग का कारण नहीं है, अपनी ही कल्पना की सृष्टि, पर परिणाम भोग रहे हैं जन्म जन्मांतर से दुख, तो ये रोग है। इसीलिए भवसिंधु को कहीं कहीं भवरोग कहते हैं। ये कल्पना है। तो अब इससे मुक्त होने का उपाय क्या है? भगवान श्री राम प्रकाश डाल रहे हैं। मालूम तो ये पड़े कि वो कौन सा ज्ञान है जो मनुष्य को दुखों से निवृत्त कर देता है। लक्ष्मण जी को उपदेश दिया प्रभु ने अरण्यकांड में, वहां ज्ञान की परिभाषा प्रभु ने बताई थी। यहाँ ज्ञान के बारे में ही सीधे कहा। ज्ञान क्या है इसके लिए प्रभु ने यहाँ कुछ नहीं कहा, पर वहां कहा था लक्ष्मण जी महाराज से, ज्ञान मान जह एको नाई, देख ब्रह्म समान सब माही। बस यही ज्ञान है, बस यही ज्ञान है जो हमें दुखों से छुड़ा सकता है। तो विधि के भी रूप में कहा गया और वर्णन है, और निषेध के भी रूप में वर्णन है। तो ज्ञान मान जा एक औनाई, एक तो ये हुआ कि अभिमान का लेश भी न रहे जहां, वहां ज्ञान है। ज्ञानी वो जिसमें अभिमान का, अहम का, मैं मेरा का लेश न हो, और ज्ञान की दृष्टि में सर्वत्र एक ब्रह्म ही दिखाई देना चाहिए, अन्य कुछ भी नहीं। ज्ञान मान जह एक नाई, जहाँ मान अभिमान का तो प्रश्न ही ना हो, वो ज्ञान है। पर मान अभिमान तो ना हो, पर एक बात और हो, देख ब्रह्म समान सब माही, कण कण में परमात्मा ही दिखे, ज्ञानी को दिखता है। यही ज्ञान का वास्तविक लक्षण है। ये दो बातें मिल जाए, अभिमान का लेश न हो, कण कण में परमात्मा का दर्शन हो, फिर जहाँ ज्ञान होता है वहाँ अज्ञान नहीं होता है। ये तो यही बात हो गई कि अभिमान न हो, यही ज्ञान है। इसका अर्थ हुआ कि अभिमान ही अज्ञान है। जिन लोगों को हम अपना कहते हैं उनसे भी अभिमान होता है ना, ये मेरे हैं, हम इनके हैं, ये ऐसा है, वो वैसा, वो हमारा ऐसा, ये सब अभिमान है। और जहाँ अभिमान है वहाँ ज्ञान नहीं है। अपना शरीर मैं मालूम पड़ता है, ज्ञानी कहते हैं। अपना शरीर मैं मालूम पड़ता है, ये भी अभिमान उत्पन्न करता है। और जो अभिमान उत्पन्न करे तो शरीर के दो भाग हैं, एक तो स्थूल जो दिखाई पड़ता है, एक सूक्ष्म तत्व शरीर का जो दिखता नहीं है। जो स्थूल और सूक्ष्म है, इन दोनों का जो कारण है वो कारण शरीर होता है। अच्छा, ज्यादा नहीं, भाव यह है कि मैं और मेरापन अभिमान उत्पन्न करता है। अभिमान मैं मेरेपन के बीज का कारण है, बीज ही है, और मैं और मेरापन अविद्या माया है। ये जीवन की भीषण समस्या है। अच्छा, रामचरितमानस में अभिमान का प्रतीक किसको माना गया? पूरे साहित्य में कुंभकर्ण अभिमान का रूप है। लंका कांड में ऐसी बात आई, कुंभकर्ण युद्ध के लिए अकेला जाता है, वानर सेना को गाजर मूली की भांति खा जाता है। कुंभकर्ण दुर्मदरन रंगा, चला दुर्ग सन सेनन संगा, कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई, जनु टिड़ी गिरि गुहा समाई,
कोटिन गही शरीर सन मर्दा, कोटिन मीज मलव मही गर्दा। शरीर से मसल देता है, पृथ्वी पे मसल देता है, गायर मूली की तरह सबको चबा गया। पूरे रामचरितमानस में कुंभकर्ण अभिमान का प्रतीक है। और ये जो वानर हैं ये देवताओं के अवतार हैं, सद्गुणी भी हैं। और अहंकार एक ऐसा राक्षस, प्रबल राक्षस, अकेला ही सब सद्गुणों को नष्ट कर सकता है। और जब अभिमान होता है तो वैसे भी कोई गुण शरीर में किसी के टिकते नहीं है और न हमको विश्राम मिलता है। और ज्ञान उत्पन्न हो जाए तो जो मैं है, मैं और मेरे पास का जो खोखलापन है ना, ये दिखने लगता है। न धन अपना, न जन अपना, न यौवन अपना, कुछ नहीं। किसका अभिमान करेगा जीव? तो एक ही आत्म तत्व, देख ब्रह्म समान सब माई, तो एक ही आत्म तत्व प्राणी मात्र में समाया है। वहां कुछ नहीं है मैं मेरा। ज्ञानी को अभिमान नहीं हो सकता। प्रभु श्री राम ने इस चौपाई से स्पष्ट कर दिया, ज्ञानी को अभिमान नहीं हो सकता। ज्ञान मान जह एक नाई, देख ब्रह्म समान जग माई। जगे रहते हम तो सब वस्तुएं, आकार विकार नाम रूप देखते हुए भी इनके मूल में एक अखंड अद्वितीय सत्य वस्तु को देखना, यही ज्ञान बताया प्रभु ने। और जब देह का अभिमान गिर जाता है और परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए, ये दो बात हो जाए, देह का अभिमान गिर जाए और परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए, उस समय जहाँ जहाँ मन जाता है वहाँ वहाँ वो समाधि में लीन रहता है। समाधि का अर्थ होता है सत्य का दर्शन। फिर ऐसे मनुष्य का मन, ऐसे महापुरुष का, महात्मा का मन समस्त जड़ चेतन सृष्टि में परमात्मा को ही देखता है। तो हम सबको कण कण में ब्रह्म दर्शन क्यों नहीं होता? देह के अभिमान के कारण, शरीर को मैं मानने के कारण हमें परमात्मा का दर्शन नहीं होता। देह में तो लीन है, मैं हूं। ब्रह्म सब जगत का मूल कारण, अधिष्ठान कारण, सृष्टि स्थिति लय स्थान। महापुरुष कहते हैं मिट्टी से सब बने हुए पात्र सब मिट्टी ही होते हैं, नाम कुछ भी हो, आकार कुछ भी हो। स्वर्ण के बने सब आभूषण स्वर्ण ही है, उनका नाम आकार कुछ भी हो, दिखावट उनकी कुछ भी हो। जल में उत्पन्न होने वाली सब तरंगें जल ही तो हैं। ऐसे ही परमात्मा से उत्पन्न सब जड़ चेतन जगत तत्वतः परमात्मा ही है। गीता जी में भी भगवान ने स्पष्ट किया है। दिवाली आती है तो शक्कर के खिलौने बनते हैं, देखने में तो हाथी घोड़े बिल्ली ताजमहल जैसे दिखते हैं, पर स्वाद में एक जैसे मीठे होते हैं। क्यों? सब शक्कर ही है। बच्चे लोग मुग्ध हो जाते हैं खिलौनों के रूप में। और जो वृद्ध हैं, जो बेचने और खरीदने वाले हैं, वो तो भाई शक्कर की ही दृष्टि से देखते हैं। अच्छा, परमात्मा जो है ब्रह्म, वो तो नित्यता, सर्वव्यापकता, पूर्णता, ज्ञानी इसका अनुभव करता है। ज्ञानी ब्रह्म और आत्मा को एक जानता है, एक कर लेता है। ब्रह्म ज्ञान ही इसलिए सच्चा और सर्वोत्कृष्ट ज्ञान कहा गया है। पर बात क्या है, ब्रह्म ज्ञान के लिए कुछ योग्यता भी तो आवश्यक होती होगी। किसी भी चीज के लिए हम जाते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो कुछ योग्यता, पात्रता तो आवश्यक होती है। तो इस ब्रह्म ज्ञान के लिए योग्यता क्या होती है? मुख्य रूप से वैराग्य है। जिसके मन में वैराग्य नहीं, वो ज्ञान प्राप्त कर सकता नहीं।
क्योंकि वैराग्य के बिना मन में एकाग्रता आ ही नहीं सकती, किसी के मन में नहीं आ सकती। जहाँ राग होगा एकाग्रता तो वहीं होगी। संसार में हमारा राग हो और मन हम सोचें भगवान में एकाग्र हो जाए, नहीं होगा, क्योंकि राग है ना भगवान को छोड़कर कहीं। तो वैराग्य के बिना मन में एकाग्रता नहीं आती, एकाग्रता के बिना ज्ञान नहीं आता। मन में जिस वस्तु का व्यक्ति के प्रति राग होता है उसी का मन चिंतन करता रहता है, उसी के आसपास घूमा करता है, तो ज्ञान तो प्राप्त नहीं होगा। एकाग्रता वैराग्य दृढ़ होता है तो ज्ञान टिकता है। और वैराग्य कोई बाहर की वस्तु तो है नहीं। कही तात सो परम वैरागी, भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, कही तात सो परम वैरागी। वैराग्य एक मन की अवस्था है। भगवान श्री राम विरक्त पुरुष का परिचय कैसे देते हैं? कही तात सो परम वैरागी, तृण समसिद्ध तीन गुण त्यागी। लक्ष्मण, परम विरक्त वही है जिसने समस्त सिद्धियों को और तीनों गुणों को तृण के समान त्याग दिया हो। योग शास्त्र में अणिमा आदि 8 सिद्धियां मानी जाती हैं, और उसके अलावा भी तो जगत के जो लाभ हैं वो सिद्धियां हैं। तो सब सिद्धियों को सहज भाव से त्याग देने वाला वैरागी कहलाता है। 3 गुण हैं सतरजतम, सारा जगत ही त्रिगुणात्मक है और सिद्धियां भी तो उसी के भीतर हैं। तो ये हुआ, बात ये हुई कि जो दिखने वाला जगत है इसमें जितनी भी उपलब्धियां हमें मिले हम सब में अनासक्त रहें, आसक्ति ना हो, यही वैराग्य है। सब उपलब्ध जगत में जितना लाभ दिखता हो किसी में आसक्ति ना रहे। कोई लाभ नहीं चाहिए ना, तो आप चाहिए, हमें तो आपसे मतलब है। मुंडक उपनिषद में एक मंत्र आया, परिच्छ लोकान कर्म चिदान ब्राह्मणो। जिसने इस संसार की सब वस्तुएं प्राप्त कर ली हैं, उनकी परीक्षा कर ली है और वो ये समझ लिया है कि जो वस्तु मैं ढूंढ रहा हूं वो इसमें नहीं है, वही व्यक्ति तो सब वस्तुओं का त्याग कर सकता है, वही तो विरक्त हो सकता है। और जब कुछ प्राप्त ही न हुआ हो तो त्याग भी क्या होगा? कहा गया उपनिषद में, पहले इस जगत में कुछ वस्तु प्राप्त करो, फिर उसकी परीक्षा करो, फिर अपने मन को निश्चय करा दो कि ये वस्तु सुख, ये वस्तुएं हमें सुख नहीं दे सकती, ये नीरस है। तो मन का जो अनुभव जन्य निश्चय है ना, वही वैराग्य है। वैराग्य कहने सुनने से नहीं होता, अनुभव से वैराग्य हो जाता है। जीवन के अनुभव से, सुखद अनुभव से नहीं, कटु अनुभव से मन में निश्चित हो जाता है तो वैराग्य हो जाता है। तो राग का विरोधी कौन है? द्वेष। और राग द्वेष दोनों के अभाव का नाम क्या है? वैराग्य। वैराग्य का अर्थ ही अब न कहीं राग है, अब न कहीं द्वेष है, न किसी से राग न किसी से द्वेष। तो राग क्या होता है? इस जगत में जिससे सुख मिलता है, जहाँ हमारी सुख बुद्धि है वो राग कहलाता है, जहाँ हमारी दुख बुद्धि होती है वो द्वेष कहलाता है। जब मनुष्य का मन ये निश्चित कर लेता है कि ये संसार का जो विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये सुख दुख कुछ नहीं दे सकते, यही बुद्धि का वैराग्य है। ये तो जितना समय जा रहा है व्यर्थ हो रहा है। जो विरक्त है वो संसार से घृणा नहीं करता, द्वेष भी नहीं करता, ये तो मानसिक प्रतिक्रियाएं हैं। वैराग्य कोई प्रतिक्रिया नहीं है। राग और द्वेष तो मन का रोग है और वैराग्य तो मन के स्वस्थ होने का लक्षण है। जब वैराग्य आ जाए समझ लो मन स्वस्थ हो गया। अब तो संसार में आग लगे या अमृत बरसे, हमें क्या लेना देना।
छोटा बच्चा भी होता है, अपने खिलौनों से राग कर लेता है, बड़े होने पर खिलौनों में उसकी राग की वृद्धि तो होती नहीं, खिलौनों से वो विरक्त हो जाता है। तो जब राग होता है तो बच्चा उन्हीं खिलौनों को पाने के लिए रोता है, और बड़े होने पर उसको अब जो चाहिए वो उसको उन खिलौनों से नहीं मिलता, इसलिए वो उन खिलौनों से विरक्त हो जाता है। वो ऐसा वैराग्य तो हम सब लोग अनुभव करते हैं, पर ये परम वैराग्य नहीं है। खिलौने ही नहीं, जब संसार की सब वस्तुओं को हम तृण के समान त्याग दें तब परम वैराग्य होगा। भगवान कहते हैं कही तात सो परम वैरागी, तृण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी। वेदांत में ज्ञान के 4 साधन माने गए, जिसको कहते हैं साधन चतुष्टय। क्या क्या साधन है वैराग्य के? विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति 6 प्रकार की, और मुमुक्षत्व। मानो एक ही वैराग्य को बढ़िया से हम देख सकें, उसके 4 रूप कर दिए। विवेक क्या होता है? सत असत, क्या सही है क्या गलत है, क्या सत्य है क्या झूठ है, अलग अलग कर लो भाई, ये विवेक है हमारा। सत असत का भेद हो जाए तो जो झूठा है उसको असत मानकर हम त्याग दें, तभी तो वैराग्य होगा। हम किसी को कहें भाई ये नाशवान है, फिर भी उसमें राग किए रहें तो वैराग्य तो नहीं होगा। और मुमुक्षुत्व तो क्या होता है? उस सत्य को पहचान के जगत में परमात्मा ही सत्य है, उसी की ओर बुद्धि को अग्रसर कर दें। ये तो जिज्ञासु का काम है, मुमुक्षु का काम है। तो ये जो भाव है ना, ये वैराग्य कहा गया है। सब कुछ तृण के समान त्याग दिया जाए। अच्छा, प्रभु यहाँ क्या कह रहे हैं कि ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका। एक तो ज्ञान अगम्य है और फिर भी मानो प्राप्त नहीं होगा, सहज नहीं है उसको पाना, बहुत दुर्लभ है ज्ञान की प्राप्ति, बहुत दुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ है। ज्ञान एक तो अगम्य है और दूसरे इतनी दुर्लभ वस्तु प्राप्त भी हुई तो उस प्राप्त करने का जो मार्ग है वहां तक पहुंचने का, उसमें अनेकों विघ्न आते हैं। विघ्न अनेक करे तब माया, अनेकों विघ्न हैं और पहुंच भी गए बड़ा दुर्लभ है, और मिल भी गया तो टिकेगा नहीं जल्दी। पर भक्ति के लिए तो भगवान ने पहले कह दिया, सुलभ सुखद मार्ग है भाई, भगति मोर पुराण श्रुत गाई। ये सुलभ है, सुखद है, पर ज्ञान के लिए न तो सुलभ कहा और न सुखद कहा। सुलभ होता तो अगम्य क्यों कहते? ज्ञान मार्ग तो बड़ा अगम्य है। सुखद होता तो प्रभु ये क्यों कहते इसके मार्ग में अनेक विघ्न आते? ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका, प्रत्युह का अर्थ ही है विघ्न। और उसके बाद साधन कठिन, न मन कहूं टेका। ज्ञान को पाने का साधन भी तो बड़ा कठिन है। काकभूषुंडी जी ने इस ज्ञान के लिए गरुड़ जी से कहा था, आगे प्रसंग आएगा, ज्ञान पंथ कृपान कै धारा, परत खगेश हूं ही नहीं बारा। हाँ, ये तो तलवार की धार है। ज्ञान के मार्ग में चलना तो तलवार की धार पर चलना है। काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं, इसलिए गरुड़ गिरते देर नहीं लगती, परत खगेश हूं ही नहीं बारा। जरा भी देरी नहीं होती, ये तो तलवार की धार है। वेदों ने स्तुति की थी भगवान की, वहां पर ज्ञान की चर्चा की थी। क्या कहते थे वेद? राज्याभिषेक के समय प्रभु की स्तुति करने आए थे। जे ज्ञान मान विमत्त तव भव हरणि भक्ति न आधरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। हे श्री हरि, हे राम जी, जे ज्ञान मान विमत्त, जिनको अपने ज्ञान का बड़ा अभिमान था। देखो, ज्ञान में अभिमान तो होता ही नहीं, ज्ञान मान जो एक नहीं, पर वेद क्या कहते हैं? जे ज्ञान मान विमत्त तव भव हरणि भक्ति न आदरी। भवसंधु का हरण करने वाली जो आपकी भक्ति है, वो ज्ञान के अभिमानी उस भक्ति का आदर नहीं करते। तो ऐसे जो ज्ञानी हैं, अभिमानी हैं, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि,
ऐसे पदों को प्राप्त होते हैं शरीर छोड़कर जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ लोक हैं। ऐसे ज्ञानी अभिमानी भी ऐसे सुर दुर्लभ लोकों को प्राप्त कर लेते हैं। पर वेदों ने भरे दरबार में प्रभु से कहा, वो तो ब्राह्मणों के वेश में आए थे, प्रभु से कहते हैं परत हम देखत हरी। भले उन्होंने देवताओं के भी दुर्लभ लोकों को प्राप्त कर लिया, पर वहां से भी हमने उनको गिरते देखा। किसने देखा गिरते हुए? वेदों ने। कह किससे रहे? भगवान श्री राम से। परत हम देखत हरी। और काकभूषुंडी जी क्या कहते हैं गरुड़ जी को? ज्ञान पंथ कृपाण कह धारा। ऐसा कृपाण, तलवार नहीं कृपाण, दोनों तरफ धार लगी है। ज्ञान का मार्ग तो इतना कलेश देता है, इतना कठिन है, इसलिए परत खगे समूह नहीं मारा। हे गरुण, गिरते देर नहीं लगती, मानो ज्ञान के मार्ग पे चलने में पतन होते देर नहीं लगती। जो ज्ञान से विमत्त हुए, भगवान की भक्ति का आदर नहीं किए, और जबकि भगवान की भक्ति तो भवसिंधु का नाश करने वाली है, तो बड़े बड़े लोगों को तो गए बड़े बड़े ज्ञानी, देवता भी सोचे अरे हमसे भी ऊपर चले गए, पर वहां से वो नीचे ही गिरे। इसलिए भगवान ने कहा ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका। एक तो दुर्लभ, पाना बहुत कठिन, फिर मार्ग में भी विघ्न बहुत, और साधन कठिन। ज्ञान के प्राप्ति के जो साधन है, ज्ञान के प्राप्ति के साधन की चर्चा करो तो कोई ज्ञानी बनना ना चाहे। अब तो कलयुग आ गया ना, कलयुग आरंभ है। आदमी को सुख आराम चाहिए आज, हर व्यक्ति को। ज्ञान की चर्चा भी नहीं सुहाती अब। और जितने साधन है ज्ञान की प्राप्ति के, विलक्षण साधन है। आगे के प्रसंग में काकभूषुंडी जी सत्संग करेंगे, गरुड़ जी को सुनाएंगे बड़े विस्तार से, वहां पे ज्ञान का प्रसंग है, ज्ञान की प्राप्ति के साधन। यहाँ प्रभु ने कहा साधन कठिन, जो साधन है ज्ञान को पाने के उपाय वो भी बड़े कठिन। और न मन कहूँ टेका, मन भी तो स्थिर नहीं रहता उसमें, क्योंकि जब शरीर को इतना कलेश देंगे तो मन की एकाग्रता भंग हो जाती है। चित्त की वृत्तियों का निरोध सहज है क्या? चित्त में तो केवल चंचलता ही, उसका नाम ही चित्त है। एक तो मार्ग कठिन, उपाय कठिन, और प्राप्ति भी बहुत कठिन, मन भी स्थिर न रहे। तो बात तो यही हुई कि करत कष्ट बहु पावई को। कोई कोई तो इस ज्ञान के मार्ग पर चलता है, और जो चलता है करत कष्ट बहु पावई, कोई बहुत कष्ट पाता है इस मार्ग में। ये प्रभु की वाणी है साक्षात। जो ज्ञान स्वरूप प्रभु श्री राम है वो ज्ञान की परिभाषा बता रहे हैं, ज्ञान मार्ग की स्थिति बता रहे हैं। करत कष्ट बहु, बहुत कष्ट है करते समय साधन को, और वो जो साधन किए जाते हैं वो भी बड़े कठिन। और फिर जिस मार्ग से चलकर जितने समय में साधन होते हैं उस समय में विघ्न भी अनेक, और उसके बाद जो ज्ञान प्राप्त होता है वो भी बड़ा अगम्य है। तो करत कष्ट बहु पावे, कोई मान लो बहुत कष्ट उठाकर किसी ने ज्ञान पा भी लिया, पर सच कहूं भगत ही न मोहि प्रिय नहीं सो। इतनी कष्ट उठा के कोई ही साधक ज्ञानी हो भी जाए तो प्रभु कहते हैं सब कष्ट सह ले और ज्ञानी हो जाए, पर भक्ति उसमें यदि नहीं है, मुझे वो प्यारा नहीं लगता, वो ज्ञानी प्यारा नहीं लगता जिसमें मेरी भक्ति नहीं है। भगत ही न मोहि प्रिय नहीं सो। प्रभु उपदेश दे रहे हैं, कैसी एक तरफा बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु के हृदय में इस समय बड़ी करुणा है। प्रभु चाहते हैं बड़े सरल सहज सुखद मार्ग से थोड़े समय में जीव मेरी भक्ति को प्राप्त कर ले, भवसिंधु के भय से छूट जाए। समय का भरोसा ही क्या है जीवन में। भगत ही न मोहि प्रिय नहीं सो। भक्ति जहाँ नहीं है वो ज्ञानी भी मुझे प्रिय नहीं है, चाहे वो कितना भी कष्ट करके ज्ञानी बना हो। भगत ही न मोहि प्रिय नहीं सो। और भक्ति, आगे प्रभु ने भक्ति की महिमा का गुणगान किया। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी,
बिनु सत्संग न पावै प्राणी, भक्ति सुतंत्र सकल गुण, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावै प्राणी। जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। श्री राघवेंद्र सरकार की। महाराजाधिराज श्री रामचंद्र भगवान की जय। अच्छा, तो भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए रूपन प्रभु का नाम बोल के वाणी को विराम दिया जाए। आगे के प्रसंग में भगवान की भक्ति की महिमा पर पहुंच गए हैं। भक्ति की महिमा का प्रभु गुणगान स्वयं अपने श्री मुख से करना चाहते हैं। कैसा दुर्लभ सत्संग है, कैसा दुर्लभ प्रवचन है भगवान का। बोलिए श्री करुणानिधान भगवान की। सीताराम राम राम, 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 सीताराम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए आज यही भरवाणी का विराम वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री हरि शरण, जय श्री राम, जय जय जय।